of Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and you are watching me on Doctor's Talk. आज बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत मुझे अफसोस होता है जब मैं ऐसे केसेस को डील करती हूँ या ऐसे पेशेंट्स को डील करती हूँ। मेरे पास दो दिन पहले एक केस आया था जिस बच्चे के साथ मैं काउंसलिंग सेशंस आजकल कर रही हूँ। बेसिकली ये एक टीन एजिंग बच्ची है, टीन एजर बच्ची है जिसका केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस केस के डिस्कशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को मेरा वो मैसेज पहुंच सके, बहुत सारे पेरेंट्स को या टीन एजर्स को मेरा वो मैसेज पहुंच सके जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। बहुत दफ़ा ये होता है कि जब बच्चे टीन एजिंग में जा रहे होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बड़े एनिमीज़ जो होते हैं वो उनके अपने पेरेंट्स लगते हैं, यानी उनके सबसे बड़े दुश्मन जो होते हैं उनके माँ बाप होते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बच्चे जो एक लड़की या लड़का जब टीन एजिंग में होते हैं तो वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके अंदर फ़िज़िकल चेंजेस आ रही होती हैं। मेजर चेंज जो ये होती है वो ये होती है कि जी उनको अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन हो रही होती है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ जब अगर इस तरह की चीज़ होगी तो एक अडल्ट फीलिंग होती है, उसमें सोशल बिहेवियर भी बच्चों का चेंज होता है, सेक्सुअल बिहेवियर भी चेंज होता है क्योंकि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन है तो उसमें सेक्सुअल एलिमेंट्स भी आते हैं। बच्चे अपने आप को जो है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी दफ़ा जो है इस तरह की चेंजेस भी बॉडी में लेके आना चाहते हैं जिससे जैसे उनको लगता है कि इसकी वजह से अपोजिट जेंडर या जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा लड़कियों में ऐसी बहुत सारी अर्जेस होती हैं जिसकी वजह से वो ये स्टार्ट कर देती हैं कि अपोजिट जेंडर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, उसके लिए वो ट्राई करना शुरू कर देती हैं या बहुत सारी ऐसी हरकतें शुरू कर देती हैं। जबकि अपोजिट जेंडर जो लड़के होते हैं इस सूरत में या इस कंडीशन में ये करते हैं कि वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देंगे या किसी तरह की ऐसी पार्टीज़ में जाना जहाँ पे लड़के और लड़कियों की गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ओपन गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जब ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली जब इस तरह की चेंजेस आती हैं तो एग्रेशन बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। अब जब पेरेंट्स की साइकोलॉजी इस टाइम पे ये होती है कि उनके लिए एक बच्चा हमेशा एक बच्चा ही रहता है। अगर आप 50 इयर्स के भी हो जाएंगे, 50 इयर्स के होने के बाद भी आप अपने पेरेंट्स की औलाद ही हैं, वो आपको उसी तरह एक छोटे बच्चे की तरह देखेंगे। वो हमेशा उनको ये लगेगा कि इसको कुछ नहीं पता है या इसको कम पता है, इसको ने दुनिया नहीं देखी या इससे जो है मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो हम बीइंग पेरेंट उनको इस चीज़ से रोकें। मैंने शुरू में कहा कि मैं ये वीडियो बहुत हैवी हार्ट के साथ बना रही हूँ। हैवी हार्ट का मतलब ये है कि कल जिस बच्ची को मैंने डील किया उसमें ये है कि उसकी रिसेंटली उसकी मदर के साथ एक क्लैश हुआ। उसकी माँ ने उसके ऊपर हाथ उठाया गुस्से में आके। बहुत दिनों से वो मेरे साथ चीज़ें डिस्कस हो रही थी एंड उसके बाद सडनली उनको ये लगा कि अब जो है लिमिट से बाहर हो रही है चीज़। और फिर उस मदर ने जो है स्लैप किया अपनी बच्ची को और उस बच्ची ने ये किया कि वो उसने घर की विंडो तोड़ी एंड शी लाइक वो घर से बाहर निकल गई रात के टाइम पे। अब उसकी मदर फ़ोन पे शी वाज स्क्रीमिंग एंड उस स्क्रीमिंग से की वजह से ये एक हैवी हार्ट है। अब फॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि वो बच्ची जो है घर से जब निकली है तो आई मेरे पास। अभी केस डिस्कस करने का मतलब ये है, ये मेरी वीडियो स्पेशली उन टीन एजर्स के लिए है या उन बच्चों के लिए है जिन्हें नया नया लग रहा है कि जी हम बड़े हो रहे हैं या हम जवान हो रहे हैं या हमें आज़ादी चाहिए या हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको लगता है कि हमें ज़्यादा पता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, या हमारे पेरेंट्स आउट फैशन हैं, आउटडेटेड हैं, या कम्युनिकेशन गैप्स पेरेंट्स और बच्चों में क्यों आते हैं। ये तीनों ही टॉपिक्स पे ये वीडियो है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप
ये टोटली मैं एग्रीड हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कम्युनिकेशन गैप तब आता है जब पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ बच्चे समझते रहते हैं। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको एज अ पर्सन लीजिए, उसको एज इंडिविजुअल लीजिए कि उसकी अपनी भी चॉइसेस हो सकती हैं, उसको प्राइवेसी की भी ज़रूरत हो सकती है, उसको आप उसको हर वक्त गार्ड नहीं कर सकते, हर वक्त स्पाई नहीं कर सकते, हर वक्त पुलिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे किसी भी बच्चे के साथ जो कि टीन एजिंग से गुज़र रहा है, वो लिमिट से बाहर होगा, वो आपको पुश बैक करेगा, वो आपको जो है वो रिएक्शनरी बिहेवियर शो करेगा। इस तरह के बच्चों को जब आपका बच्चा टीनेजिंग में जाना शुरू हो जाए, या वो 14-15 साल की एज से स्टार्ट जब होती है ये चीज़, तो जब वो इस एज में चला जाए तो उसको एज इंडिविजुअल लीजिए। ये बिल्कुल जस्टिफाइड बात है कि अगर आपका बच्चा नशे में पड़ गया या ऐसी कोई चीज़ है तो उसको रोकना एक बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। लेकिन एक इस तरह का बिहेवियर शो करना कि जी तुम कुछ नहीं कर सकते, हर वक्त आप अपने बच्चों को कभी भी पुलिस नहीं कर सकते। बच्चे हमेशा आपसे 2 हाथ आगे होते हैं, स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी लिमिट यहाँ तक है, जैसे पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चों की लिमिट्स जो हैं वो यहाँ तक हैं। ये बहुत नाजुक एज होती है, ये बहुत सेंसिटिव एज होती है। इसी एज में बच्चों की इमोशनल साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है। इसी एज में आपको बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है। छोटा बच्चा जिसके मुंह में फीडर दे दिया और टाइम पे पैम्पर चेंज कर दिया और आपने सेरेलैक खिला दिया, एंड दैट इज़ ऑल। और बड़ा बच्चा जो अपनी स्टडीज़ में लग गया है, जो जॉब पे जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, उसको भी संभालने की ज़रूरत नहीं होती हमें। जिस एज के बच्चों की संभालने की ज़रूरत होती है, जिनकी बात सुनने की ज़रूरत होती है, जिनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, वो 14 से 19 साल तक के बीच के बच्चे हैं। ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए। अब सेकंड पार्ट इस वीडियो का ये है कि सेकंड मैसेज जो है मेरा वो बच्चों के लिए है। जो भी लड़के लड़कियां मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जो टीन एजिंग से गुजर रहे हैं, दिस मैसेज इज़ फॉर यू, दिस स्पेसिफिक वीडियो इज़ फॉर यू। आप चाहे घर से बाहर चले जाएं, आप चाहे कोई नशा शुरू कर दें, आप चाहे कोई ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो के किसी प्यार मोहब्बत किसी अफेयर में पड़ जाएं, किसी के फिज़िकल कांटेक्ट में आ जाएं, आपने वापस अपने ही पेरेंट्स के पास आना है। आपकी इमीडिएट फैमिली आपके पेरेंट्स ही हैं। अगर जिन बच्चों को ये लगता है कि हम घर से निकल जाएंगे, घर छोड़ देंगे तो हमें संभालने के लिए हमारे दोस्त हैं, आप ये बात जहन में रखिए, 100% श्योर हो जाइए। बल्कि इसको ट्राई करके देख लेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड्स को कहेंगे ना हेल्प के लिए, वो कभी आपको हेल्प नहीं करेंगे। अपने घर पे आपको कोई नहीं रखेगा। तो अगर आप कहते हैं कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स की, तो आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स की इस वक्त ज़रूरत है। अगर आपके और आपके पेरेंट्स में कम्युनिकेशन गैप है तो उसको ब्रेक करने की ड्यूटी आपकी भी है। क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हम क्रिमिनल होते हैं, हम क्राइम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें समझ लगती है कि हमारी अम्मा तो जो है ना, उनको तो पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती बात की, तो मुझे मारना कूटना शुरू कर देंगी, या मेरे फादर को बता दिया तो ये हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होता है दैट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। दैट इज़ वाई यू यूज़ टू हाइड योर फोन्स, दैट इज़ वाई यू यूज़ टू love to stay out of your homes, that is why you are easy with your friends. और दूसरी बात ये कि आपको ना कोई आपका रिश्तेदार, कोई मामू, कोई खाला, कोई चचा आपको नहीं संभालेंगे। वो सिर्फ आपको टॉन्ट ज़रूर कर सकते हैं, हाँ जी फलाने का बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आपकी साइकोलॉजी इस एज में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आप बिल्कुल लीशलेस हुए होते हैं, आप बिल्कुल जो है, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स की मॉडेस्टी को जो है वो आउटरेज करें। आपका बिल्कुल ये कोई राइट नहीं बनता कि आप अपने बच्चों को इंसल्ट करें, अपने पेरेंट्स को इंसल्ट करें इस हद तक कि वो मेरे सामने वो लेडी जो एक बहुत डिसेंट लेडी है, वो कल बैठ के रो रही थी। सिर्फ एक बच्चा जो है उनका एडिक्शन में है, वो ऑलरेडी ही इज़ फाइन नाउ, बट जो बच्ची है वो उसने इस हद तक परेशान करके रखा हुआ था। देखिए, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, स्पेशली हमारी मदर्स हमारे लिए बहुत एफ़र्ट्स करती हैं, बहुत सारे आपके पैदा होने से पहले और आपके
बड़े होने तक, जब तक वो ज़िंदा होती हैं, वो सिर्फ उनका जो एक मोटो होता है वो अपने बच्चों की जो है ना वो ब्रॉटअप होती है। तो अगर आप बिगड़ेंगे या अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, अगर आपको कभी ये लगेगा कि हम ही डॉक्टर हैं, हमारे पेरेंट्स तो पेशेंट्स हैं, या आपकी सिर्फ भूल है, ये मैं बिल्कुल बात मानती हूँ कि आपको प्राइवेसी की ज़रूरत है, आपको अलहदा रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अब आपके फ्रेंड्स हैं, नाउ यू आर गेटिंग लाइक अडल्ट और इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को निगेट कर सकते हैं। यू हैव राइट टू शाउट ऑन देम, यू हैव राइट टू मेक देम क्राई, एंड यू हैव राइट्स टू लाइक इंसल्ट देम। नेवर थिंक दैट आपके पेरेंट्स की जो है वो उनको एस्टिमेट करने की गलती आप मत करें।